हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 5 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाए। स्पेशली हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है, इसलिए थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया को भूल जाइए और इस वीडियो पे कंसंट्रेट करिए क्योंकि ये लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छी चीज़ें देने वाला है। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी नियर द कंडक्टिंग सरफेस का हमें आइडिया होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमारा जो वीडियो नंबर 4 था, लेक्चर नंबर 4 था, जैसे इसके पहले वाला मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर देखे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट और एट वेरी नियर द कंडक्टिंग सरफेस अगर आपको आइडिया है इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट और एट वेरी नियर द कंडक्टिंग सरफेस थोड़ा सा देखेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला, ये प्लेन चार्ज शीट के लिए था, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया, ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी होगा, वेरी नियर द सरफेस होगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, अगर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस लिया, ठीक है ना, रेडियस आर का, स्फेरिकल सरफेस लिया रेडियस आर का, और इस पे चार्ज डेंसिटी जो है ना डाला गया है सिग्मा, मतलब इस पे चार्ज है, मान लीजिए प्लस प्लस डाला गया तो प्लस प्लस चार्जेज है और इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है। टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं, हालांकि हमें मतलब नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी लिया, तो अगर हम देखें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एकदम वेरी नियर द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे हो जाता है, ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो ये अपोजिट ऐसे हो जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब, ठीक है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा चार्ज जो है ना, प्लस चार्ज, इस पे आप कंसीडर करो, ये जो वेरी नियर द सरफेस है, इसके पास में ही ये सरफेस है और इस सरफेस पे चार्ज है, तो इस चार्ज के पास में इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज है उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब उस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, है ना। ये चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है ना, इसका मतलब ये चार्ज जो है ना, ये जो पार्ट है ना कंडक्टिंग सरफेस, ये जो पार्ट है ये फोर्स फील कर रहा होगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है ना, ये भी फोर्स फील कर रहा होगा, ये भी फोर्स फील कर रहा होगा, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये भी एक्सपीरियंस, ये सारे के सारे बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और सारे के सारे पार्ट जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब बात करते किधर की तरफ कर रहे हैं एक्सपीरियंस, तो फोर्स तो होता है क्यू वी। अब यहाँ पे मान लो डी क्यू चार्ज होगा, छोटा सा मैंने पार्ट लिया, डी क्यू चार्ज होगा, तो मैं बोल सकता हूँ डी क्यू इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, ठीक है ना। डी क्यू इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का। ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, चाहे ऐसा करो, इसको हटाओ, गलती हो जाएगी। मान लो आप कि यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है ना, तो इधर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स इधर ही लगेगा, फोर्स इधर ही लगेगा, मतलब कुल मिला के फोर्स भी इधर लगा, एफ 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 एफ। अब बताओ इस स्फीयर की हालत क्या होगी, इस स्फीयर के हर पार्ट जो है ना, स्फीयर के हर पार्ट जो है ना आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्फीयर का हर पार्ट जो है आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ इस पे
फोर्स लग रहा है इस हर पार्ट पे, छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे सारे पार्ट पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या ये गुब्बारे की तरह हो गया, बैलून की तरह हो गया? बैलून पे क्या होता है, हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो बैलून क्या होता है जी, फैल जाता है कि नहीं, फैल जाता है, ठीक है ना, वो फैल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये जो चार्ज स्फीयर है ये फैल रहा है, ये बढ़ रहा है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये क्या हो रहा है जी, फैल रहा है, ठीक है ना। अब ये फैल रहा है तो हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं कि फोर्स कितना लगा, और फैल रहा है इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और एरिया से अगर डिवाइड करेंगे तो फोर्स बाई एरिया क्या होगा, प्रेशर मिलेगा। फोर्स बाई एरिया क्या मिलेगा जी, प्रेशर मिलेगा। तो फैलने का मतलब क्या, बैलून क्यों फैलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इनसाइड एक्सेस प्रेशर होता है। वैसे इसमें भी क्या है जी, इनसाइड एक्सेस प्रेशर है, ठीक है ना। तो इस इनसाइड एक्सेस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, और ये जो प्रेशर आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आया है, इसलिए इस प्रेशर को नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हम लोग कुल मिला के अपना एम क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है, और पहले फोर्स निकाल लेंगे तब, ठीक है ना। तो चलिए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना अगर अपने को, चलो मैं इसी पार्ट पे निकाल लेता हूँ। तो इस पार्ट पे, ये छोटा सा पार्ट जो है ना, छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट का चार्ज क्या होगा, dq होगा, और इस छोटे से पार्ट का एरिया क्या होगा, dA होगा, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, तो हर जगह है। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे जो फोर्स छोटा सा लगेगा dF लगेगा, और dF लगेगा dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, और dq क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू dA हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, dA एरिया है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो ये dF हो गया, और dF बाई dA जो हुआ वो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर भी एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज व्हाट, प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखो इसमें कुछ गलती है, और ये गलत रिजल्ट है, मैं आपको जस्ट जानबूझ के गलत करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और क्लैरिटी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसका होता है। ये बताइए, वो सिग्मा बाई जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, इसको मिटा दो क्या, इसको मिटा दो, थोड़ा सा साफ साफ बना लेता हूँ, ठीक है। सिग्मा इसके डेंसिटी है और चार्जेस प्लस प्लस है। ये बताइए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है एट वेरी नियर द सरफेस, और ये हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं इस पार्ट पे, हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं इस पार्ट पे, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो किसके कारण होता है, वो पूरे बॉडी के कारण होता है या फिर छोटा सा पार्ट के कारण होता है, बताइए। मैंने अभी बोला कि मैंने गॉस थ्योरम यूज करके निकाला था यहाँ पे, और गॉस थ्योरम बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू ऑल द चार्जेस, ये वाला इनसाइड में था, यहाँ पे मैंने लिया था तो इनसाइड में था, और ये बाहर वाले था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये पूरे की पूरे चार्ज के कारण आता है, पूरे चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ड्यू टू दिस चार्ज नहीं, या फिर ड्यू टू दिस चार्ज नहीं, मतलब सिर्फ इनसाइड कारण नहीं आता है, और नहीं ओनली ड्यू टू आउटसाइड आता है, ये पूरे चार्ज के कारण आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो हम लोगों ने जो पढ़ा है Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने अगर ले लिया Q3 चार्ज, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर Q3 पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो मैं क्या निकालूंगा, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, और Q1 Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q3 पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग Q1 दो ही चार्ज ले लो, तो मैंने, ये बेसिक है, एकदम बेसिक बात, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनता है, स्टैंडर्ड बन जाता है, टफ बन जाता है, तो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ आता है। Q2 पे अगर फोर्स निकालना है तो फील्ड किसका फील्ड Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो Q1 का फील्ड Q2 पे लगाएगा, और Q1 पे फोर्स निकालना है तो Q2 का फील्ड लगाएगा, ठीक है ना। क्या Q2 का खुद का फील्ड Q2 पे फोर्स लगाएगा क्या, नहीं, Q2 का खुद का फील्ड Q2 फोर्स नहीं लगाएगा, Q2 का फील्ड Q1 पे, Q1 का फील्ड Q2 पे। लेकिन हमने यहाँ पे गलती क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा है ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज जस्ट लाइक कि Q1 पे मैंने फोर्स निकाला है ड्यू टू फील्ड ऑफ Q1 प्लस ड्यू टू फील्ड ऑफ Q2। Q1 पे फोर्स क्या आएगा, ड्यू टू फील्ड ऑफ ओनली Q2 होगा, ऐसा नहीं Q1 पे जो फोर्स निकलेगा ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2, ऐसा नहीं होगा,
ठीक है ना, ड्यू टू Q2 ओनली। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है पूरे पार्ट के लिए ना। तो अगर मैं अलग अलग पार्ट में देखूं तो मैंने एक पार्ट देखा जो गॉसियन सरफेस इनसाइड लिया था, वो वाला देख रहा हूँ एक, और एक देख रहा हूँ ये येलो कलर का आउटसाइड वाला, ठीक है ना। तो येलो प्लस पिंक, येलो प्लस पिंक के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया है। और ये जो फोर्स निकाला हूँ इस छोटे से पार्ट पे फोर्स निकाला, इस छोटे से पार्ट पे फोर्स ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, वो गलत हो गया। हमें क्या करना चाहिए, इस छोटे से पार्ट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो इस पार्ट के कारण आना चाहिए, इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आना, मतलब इस छोटे से पार्ट पे ये वाला पार्ट का फील्ड इस पे अप्लाई करेगा, इसका खुद का फील्ड नहीं। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये वाला फील्ड यहाँ पे क्रिएट कितना कर रहा फील्ड, ये हमारा एम है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैप, इसको मैं बोल दूँ कैप, कैप बोल दिया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैप बोल दिया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिमेनिंग बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिमेनिंग, वो यहाँ पे नेट बन रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैंने बोला है कि टोटल करंट, टोटल को मैंने दो पार्ट में देख रहा हूँ, अपने देखने के नजरिया चेंज कर दिया, ये कैप आ गया और एक रिमेनिंग आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके चलिए तो हम लोग करते, इसको मिटा देता हूँ, ये गलत है, इसको मिटा दो, लेकिन आप लिख लेना, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद फोर्स निकालेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू कैप आएगा एंड ड्यू टू रिमाइंडर आएगा, रिमेनिंग कह सकते हैं, ड्यू टू रिमेनिंग आएगा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना। तो बाहर में, ठीक है ना। अच्छा अंदर में क्या होगा, इधर की तरफ, तो अंदर में एक हो जाएगा इस कैप के कारण, ये कैप क्या होगा, इस कैप, ये कैप ने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैप होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैप होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज कारण। और ये रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, क्यों होगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो रिमेनिंग है इस, अगर पूरा था तो सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे था, यहाँ पे था, अगर रिमेनिंग हो, ये इसको थोड़ा सा काट दिया तो सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा सा इधर आ गया, नीचे आ गया, ये अगर रिमेनिंग का बात करूँ तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, तो सेंटर चार्ज नीचे है तो यहाँ पे चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या लगाएगा, इधर तरफ लगाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये जो है ना ई रिमेनिंग है, तो यहाँ पे मैं नेट लिख सकता हूँ, अंदर में क्या होता है, ज़ीरो होता है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ ई कैप माइनस ई आर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ई कैप इक्वल्स टू ई आर है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग निकालना है ना, तो मैं लिख दूंगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग लिख दिया, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग लिख दिया है ना, कैप और रिमेनिंग क्या इक्वल ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मजे से एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग आ गया कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना, यहाँ पे रिमेनिंग हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने एक कैविटी बना दिया, यहाँ पे कैविटी बना दिया, तो अगर ये जो पार्ट है यहाँ पे अब स्फीयर का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तब होगा कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कह दूँ क्या कि ये जो कंप्लीट स्फीयर है दिस इज मेड बाई 1 कैप, 1 छोटा सा कैप, ठीक है ना, प्लस स्फीयर विथ कैविटी, स्फीयर विथ कैविटी, ऐसा कह सकता हूँ क्या। ये कैप, ये वाला कैप जब इस पे रख देंगे तो पूरा बंद बन गया, तो ये नहीं बन जाएगा क्या, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू कैप प्लस ड्यू टू दिस रिमेनिंग, मेरी बात समझ आई ना। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन मजे के साथ, ठीक है ना। आप इसको लिखिए क्योंकि मैं ये चारों स्फीयर को मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डीएफ आएगा, जो फोर्स आएगा ना, वो होगा डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग। यहाँ पे हमने बोला ना Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q2 पे फोर्स आएगा Q1 के कारण, तो ये मान लीजिए ये वाला है Q2
और ये पूरा पार्ट है क्या Q1, तो Q2 फोर्स आएगा इस रिमेनिंग Q1 के कारण आएगा, ठीक है ना। तो Q2 क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू डी ए लिख दिया, इसका एरिया क्या मैंने लिया था, डी ए लिया था, और इस पे चार्ज क्या था जी, डी क्यू था, छोटा सा चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है। तो डी एफ बाई डी ए मैं कर दूंगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आई बात समझ ना, इसको क्या बोल दूंगा मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो दिस वन इज राइट आंसर, ठीक है ना। सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण ये फैल रहा है। अब यहीं से बहुत ही एक मस्त तरीके का एक और रिजल्ट आता है, खतरनाक रिजल्ट और एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एकदम महत्वपूर्ण। देखो आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे कि प्रेशर क्या होता है। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होगा जी, डी डब्ल्यू को पी डी वी लिखते हैं ना, आपने हीट में पढ़ा होगा, ठीक है ना। प्रेशर इंटू डीवी क्या होता है, वर्क डन होता है। अब यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कर रहा है, तो डेफिनेटली ये वर्क डन क्या होगा, ये कंजर्व होगा, ठीक है ना, एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगी ये। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब भी वर्क डन कंजर्व होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैं ऐसा कह दूँ क्या कि डी यू जो है ना, पी क्या है, पी डी वी है, तो मैं डी यू बाई डी वी को क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर लिख सकता हूँ। ये भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है, मैं लिख दूंगा डी यू बाई डी वी इज प्रेशर, ओके, एंड दिस डी यू बाई डी वी इज नोन एज व्हाट, ये तो एनर्जी बाई क्या आया, वॉल्यूम आया ना, ये क्या है जी, एनर्जी बाई वॉल्यूम आया। इसको मैं क्या बोलूँगा, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी को मैं स्मॉल यू से डिनोट कर रहा हूँ, और ये पी कहलाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, मुझे पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है इस पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, ठीक है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा सा फास्ट, ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक एप्सिलॉन नॉट ने एक एप्सिलॉन नॉट को मार गिराया, तो एनर्जी डेंसिटी जो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आ गया। ये भी बहुत ही शानदार, ये भी शानदार, और ये भी शानदार, और ये भी शानदार, देख रहे हो ना। तो क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी लिख सकता हूँ, कहाँ लिखूँ, जगह नहीं हो भगवान, यहाँ पे लिख दो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ भी लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहिए या फिर एनर्जी डेंसिटी कहिए, सेम चीज़ होता है, लेकिन बात है हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे हमें फोकस करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसके कारण ये बैलून फैल रहा है, और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ये क्या होता है, फैलता नहीं, ये क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, ठीक है ना। और एनर्जी डेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं करते, प्रेशर की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होगा, वेयर ई इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ड्यू टू कैप एंड और रिमेनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ई क्या है, ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज डिपेंडिंग ऑन द चार्ज डेंसिटी। चार्ज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली चार्ज बहुत डाल दोगे, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, तो ज़्यादा फैलेगा ना, और ज़्यादा चार्ज चलोगे ज़्यादा फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है और सिग्मा का भी प्रोपोर्शनल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। और ये एनर्जी डेंसिटी का यूज आपको आगे में आएगा, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। अगर इलेक्ट्रिक, तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले से बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, एनर्जी होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई चार्ज रख दिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आ गई। अब कोई चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आ गई,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी क्या होगी वो निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में ई है तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगी या फिर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी। ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना। ये पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये एनर्जी डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगी तो टोटल एनर्जी ऐसे निकल लेगी, है ना। लेकिन हालांकि इस पे तो हम लोग पीएचडी करने वाले हैं अच्छे से, जब एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी आपके लिए बस ये समझना है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट्स ऑल। ओके, चलिए आप इसको लिखिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट में आपको एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया, जस्ट आपको फॉर्मूला लिखा। और ये एनर्जी डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग किसी भी चार्ज सिस्टम का जब हम लोग सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं या फिर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। मतलब टोटली एनर्जी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, एनर्जी रिलेटेड जो प्रूफ्स होंगे, ये एनर्जी डेंसिटी पे ही बेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग वो लेक्चर पढ़ेंगे एनर्जी कैलकुलेशन का, उसमें ये एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन बहुत ही यूज होगा। इसलिए आप इसका अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे मुझे आशा है, और अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस भी कर लीजिए। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई डाउट है तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज का फॉलो करिए, यहाँ पे डाउट पूछिए आप। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।